द्वितीय सेमेस्टर के सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आज हम कोर पेपर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्राइवेट शिक्षा में जो आपको पिछली वीडियो में स्वामी विवेकानंद जी के शिक्षा के उद्देश्य के बारे में हम बता रहे थे, उसी शिक्षा के उद्देश्य में आगे आज हम आपको विभिन्नता में एकता की खोज का उद्देश्य के बारे में बताएंगे। स्वामी जी के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य विभिन्नता में एकता की खोज करना है। उन्होंने बताया है कि आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत एक ही है, अतः विभिन्नता की अनुभूति दोष अथवा माया है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि विभिन्नता में एकता की अनुभूति करने लगे। यानी स्वामी जी ने बताया है कि स्वामी जी के अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि सभी लोगों को आध्यात्मिक और भौतिक दोनों में एकता की अनुभूति का अनुभव हो, ना कि अलग अलग। नेक्स्ट श्रेणी आती है बच्चों पाठचर्या। यानी स्वामी विवेकानंद के अनुसार पाठचर्या कैसी होनी चाहिए शिक्षा। स्वामी जी ने पाठचर्या के अंतर्गत उन सभी विषयों को सम्मिलित किया है जिनके अध्ययन से आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ भौतिक उन्नति भी होती रहे। यानी उन्होंने कहा आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ यानी धर्म पुराण इनको ज्ञान देने के साथ साथ उसमें भौतिक मतलब इतिहास भूगोल ये भी विषय बच्चों को पढ़ाए जाए, जिनमें उन्हें आध्यात्मिकता के साथ साथ भौतिकता की शिक्षा मिलती रहे। स्वामी जी ने आध्यात्मिक पूर्णता के लिए धर्म दर्शन पुराण उपनिषद तथा कीर्तन भजन और समृद्धि के लिए भाषा भूगोल राजनीति अर्थशास्त्र विज्ञान मनोविज्ञान कला गृह विज्ञान व्यावसायिक विषय कृषि प्रौद्योगिक विषय खेलकूद व्यायाम आदि विषयों को पाठचर्या में सम्मिलित किया है। इन सबके अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य विज्ञान के अध्ययन के अतिरिक्त मातृभाषा और संस्कृत की शिक्षा के प्रमुख स्थान दिया है। यानी इन्होंने आध्यात्मिक और भौतिकता के विषयों में के साथ साथ इनके अतिरिक्त मातृभाषा अंग्रेजी भाषा संस्कृत और पाश्चात्य विज्ञान को भी स्थान दिया था अपनी पाठचर्या में। नेक्स्ट हेडिंग आती है बच्चों शिक्षण विधि। शिक्षण विधि के विषय में स्वामी जी के विचार था कि धर्म की विशेष विधि द्वारा शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षण विधि का आधार धर्म होना चाहिए। शिक्षण विधि के विषय में इनका कहना है कि ज्ञान प्राप्त करने की सबसे उत्तम विधि एकाग्रता है। यानी उनका कहना था अगर व्यक्ति में एकाग्रता नहीं है तब तक वो कोई भी विषय को समझ सकता है, उसमें ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। जब उसमें एकाग्रचित होकर किसी विषय को समझने की लगन होगी तभी उस विषय को वो अच्छी तरह समझ पाएगा। मन की एकाग्रता में शिक्षा का सार है ज्ञानार्जन। ज्ञानार्जन के लिए निम्न श्रेणी तक के मानव से लेकर उच्चतम योगी तक को इसी विधि का अवलंबन करना चाहिए। नेक्स्ट श्रेणी आती है बालक स्थान। शिक्षा बालक के स्थान क्या? स्वामी जी के अनुसार फ्रोबेल की भांति स्वामी जी ने भी सबसे बालक को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना है तथा बताया है कि बालक लौकिक तथा आध्यात्मिक सभी प्रकार के ज्ञान का भंडार होता है। वह पेड़ तथा पौधे की भांति स्वयं लौकिक तथा आध्यात्मिक सभी प्रकार के ज्ञान का भंडार होता है। वह पेड़ तथा पौधों की भांति स्वयं ही स्वाभाविक रूप से विकसित
होता है, अतः उन्होंने बालकों को स्वयं विकसित होने का सुझाव दिया होता है, देते हुए कहा है, अपने अंदर जाओ और उपनिषदों को अपने में से बाहर निकालो। यानी स्वामी जी ने कहा है, शिक्षा के द्वारा ज्ञान प्राप्त करो और आपके अंदर जो भी गुण हैं उनको बाहर प्रकट करो। ये उनका मेन उद्देश्य था। नेक्स्ट हेडिंग आती है शिक्षण का स्थान। शिक्षा की प्रगति तभी संभव है जब गुरु शिष्य में मित्रतापूर्ण संबंध हो। स्वामी जी के अनुसार शिक्षक एक दार्शनिक मित्र तथा पथ प्रदर्शक है जो बालक को अपने ढंग से अग्रसर होने के लिए सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट हेडिंग आती है अनुशासन एवं दंड। यानी स्वामी जी के अनुसार अनुशासन और दंड की क्या व्यवस्था थी, इसमें आप लोग समझेंगे। स्वामी जी शारीरिक दंड के समर्थक नहीं थे। उनका मानना है कि बालकों को किसी प्रकार का शारीरिक दंड या अनुचित दबाव नहीं देना चाहिए। शारीरिक दंड या अनुचित दबाव में बालक को विकास के अवसर नहीं मिलते हैं, बल्कि उसमें तनावग्रस्त हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग आती है शिक्षा के अन्य पहलू। स्वामी जी ने शिक्षा के पहलुओं पर अध्ययन किया है। इससे पहला पहलू तो जन साधारण की शिक्षा। जन साधारण शिक्षा के बारे में उन्होंने बताया है, स्वामी जी के समय में शिक्षा जन साधारण को सुलभ न थी। इसका क्षेत्र केवल समर्थ व्यक्तियों तक ही सीमित था। यानी जो बड़े बड़े लोग थे वहीं तक सीमित थे, छोटे लोग इस शिक्षा से वंचित थे। फलस्वरूप दीन दुखियों तथा निम्न वर्ग के लोगों को पेट भरकर भोजन नहीं पाता था। यानी वो अपना पेट ही नहीं पाल पाते थे तो शिक्षा ग्रहण क्या करेंगे, इसलिए वे शिक्षा से दूर रहते थे। इसकी भी व्यवस्था स्वामी जी ने की थी। में रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में अध्ययन करेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जैसा कि आप लोग जानते हैं, शांति निकेतन की स्थापना की थी और इन्होंने एक काव्य गीतांजलि लिखा था जिस पर इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट हेडिंग आती है बच्चों शिक्षा का अर्थ। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या था? टैगोर के अनुसार सर्वोच्च शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। संपूर्ण सृष्टि से टैगोर का अभिप्राय है कि संसार की चर और अचर, जड़ और चेतन, सजीव और निर्जीव सभी वस्तुएं। नेक्स्ट हेडिंग आती है बच्चों शिक्षा का उद्देश्य। टैगोर ने समय समय पर अपने लेखों, साहित्यिक रचनाओं और व्याख्यानों में शिक्षा के उद्देश्यों के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। मेरा पहला विचार है शारीरिक विकास। यानी रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार बच्चों का शारीरिक विकास कैसा होना चाहिए। टैगोर के अनुसार शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य बालक का शारीरिक विकास करना है। यदि उसका शारीरिक रूप से विकास नहीं होगा तो वो शिक्षा को अच्छी तरह ग्रहण नहीं कर पाएगा। अगला आता है मानसिक विकास। टैगोर के अनुसार शिक्षा का कार्य बालक को वास्तविक जीवन की बातों, स्थितियों और वातावरण से परिचित कराकर उसके मस्तिष्क को विकास करना है। नेक्स्ट आती है नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास। टैगोर ने शारीरिक एवं मानसिक विकास के साथ साथ नैतिक आध्यात्मिक विकास पर ही बल दिया है। यानी इन्होंने कहा है बच्चे के अंदर शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ शिक्षा के लिए नैतिक और आध्यात्मिक विकास भी जरूरी है। नेक्स्ट बच्चों हेडिंग आती है सामाजिक विकास एवं अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास। बालक में सामाजिक गुणों का विकास करना शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अपने अंदर सामाजिक गुणों को विकास करके बालक स्वयं की और समाज प्रगति में सहयोग कर सकता है। यानी स्वयं में और समाज में प्रगति का सहयोग बन सकता है अगर वो स्वयं अपना गुणों का विकास करेगा। नेक्स्ट हेडिंग आती है बच्चों सामंजस्य की क्षमता का विकास।
टैगोर के अनुसार बालकों को जीवन की वास्तविक परिस्थितियों, सामाजिक स्थितियों और वातावरण की जानकारी कराना, यानी वातावरण कैसा है, परिस्थितियाँ कैसी, किस परिस्थिति में व्यक्ति को कैसे करना चाहिए और वातावरण की जानकारी कराना, कैसा वातावरण में कैसे सामंजस्य स्थापित करना है, इसकी जानकारी उन्हें प्राप्त करानी चाहिए। पाठचर्या। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार बच्चों की पाठचर्या कैसी होनी चाहिए। टैगोर ने तत्कालीन पाठचर्या का दोष मुक्त बताया और एक और व्यापक क्रिया प्रधान पाठचर्या की रचना की। इनका कहना था कि पाठचर्या में कृषि कार्य, वस्तुओं का संग्रह, नृत्य, बागवानी, अभिनय तथा नाटक आदि को सम्मिलित किया जाना चाहिए, जिससे बच्चों का विकास हो। नृत्य से बच्चे में एक्टिविटी कल्चर प्राप्त हो और शारीरिक विकास भी हो, मानसिक विकास भी हो। बागवानी, इससे भी बच्चे परिश्रम करने की भावना प्राप्त हो और स्वयं में एक अलग भावना विकसित होगी। अभिनय, हर चीज़ का अभिनय प्राप्त होगा, यानी किसी चीज़ में उसको हिचक नहीं होगी, हर चीज़ करने से कतराएगा नहीं और इसमें एक अलग व्यक्तित्व का विकास होगा। नाटक की एक्टिविटी होना चाहिए, जिस नाटक में भाग लेकर उसे जो सामने हिचक है बोलने की वो दूर हो जाएगी। इन चीज़ों को गुणों का विकास हो जाता है। नेक्स्ट ट्रेनिंग आते हैं शिक्षण विधि। शिक्षण विधियों को बालक की रुचि तथा आवेगों की आवश्यकता अनुसार निर्धारित करना चाहिए, यानी बालक को किस चीज़ में रुचि है उसके अनुसार उसको उस विधि द्वारा शिक्षा देनी चाहिए। पहले आती है इसके शिक्षा विधि के अंतर्गत क्रिया विधि। बालक जो भी शारीरिक क्रिया करता है उसका शरीर और मस्तिष्क दोनों पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए बालकों को क्रिया द्वारा सीखने का अवसर देना चाहिए। प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष अनुभव से निरीक्षण और तर्क शक्ति का विकास होता है। उनका कथन है कि वास्तविक वस्तुओं के संपर्क में आने से जो सम्मुख उपस्थित है उससे उसका निरीक्षण, तर्क शक्ति विकास, यानी व्यक्ति के सम्मुख कोई चीज़ है तो उसका वो निरीक्षण करेगा और उसको पहचानेगा तो उसकी उस तर्क शक्ति विकास होता है। ऐसा था स्वाध्याय एवं प्रयोग विधि। स्वाध्याय में बालक अपने आप सीखता है तथा ज्ञान अर्जन करता है। नेक्स्ट आता है वाद विवाद एवं प्रश्नोत्तर विधि। टैगोर का कहना है कि ज्ञान उस समय तक पूर्ण रूप से आप साफ नहीं होता जब तक कि उस पर उचित ढंग से बातचीत, विचार विमर्श न किया जाए, यानी कोई भी उसको अंदर कोई भी ज्ञान ग्रहण कर लिया है किसी भी टॉपिक को, जब तक उसमें आपस में एक दूसरे से वाद विवाद नहीं करता है, प्रश्नोत्तर नहीं करता है, तब तक उस चीज़ अच्छी तरह उस पर क्लियर नहीं होता है। अध्यापक। टैगोर का मानना था कि शिक्षा जैसा पुनीत कार्य केवल शिक्षक द्वारा ही संपन्न किया जा सकता है। उन्होंने शिक्षक के कुछ महत्वपूर्ण उत्तरदायित्वों पर भी बल दिया है। नेक्स्ट श्रेणी आती है बच्चों शिष्य, यानी शिष्य कहना हो चाहिए टैगोर के अनुसार। छात्रों के संबंध में टैगोर का कहना था कि छात्र अपनी शिक्षा को वास्तविक जीवन से जोड़ने का प्रयास करें और राष्ट्रीय चेतना को जागृत करें, यानी उन्हें शिक्षा जो दी जाए वो अपने जीवन से उसे जोड़ने का प्रयास करें कि हमें जो पढ़ाया गया है उसका उपयोग करें, प्रयोग करें अपने जीवन में प्रैक्टिकल रूप में, तभी शिक्षा वो सार्थक है। और राष्ट्रीय चेतना को जागृत करें और उसके अंदर राष्ट्रीय भावना विकसित कर आगे बढ़ें। नैतिक अनुशासन। टैगोर ने लिखा है, बालकों को कठोर दंड देते हुए देखकर मैं शिक्षक को ही दोषी पाता हूँ। टैगोर ने अनुशासन नहीं मानते हैं, यानी उन्होंने कहा है बालक को स्वयं के अनुसार एक अनुशासन प्राप्त होना चाहिए, ना कि उसको कठोर दंड देना चाहिए। इसके वो विरोधी थे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।